मैं इंजीनियर रमेश सिंह आप सभी लोगों को बीच कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुखर्जी नगर में आईएएस एस्पिरेंट हूँ और यहाँ रूम लेकर तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं और काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं। बस उसी संघर्षों में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। क्या होता है, जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं और एग्ज़ाम मेहनत करके पढ़ते हैं और उसके बाद क्वालिफ़ाई नहीं होते तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप लगातार, मेरा यही कहना है, लगातार लगे रहिए, संघर्ष करिए और बाकी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सकारात्मक बातें और विचारें करिए। नकारात्मक टिप्पणी, बात, विचार किसी प्रकार का मत करें और जहाँ जिसको जैसे भी पढ़ने में सही से लग रहा हो वहाँ पढ़ें। बस एक ही मकसद है, पढ़ना और सिलेक्शन लेना। अगर आप, मेरा यही मानना है कि अगर आप मुखर्जी नगर आए हुए हैं तो एक नौकरी तो लेकर ही जाएं। बिना नौकरी के घर मत जाएं, चाहे जितना समय लग जाए। कोई नहीं, जो कहते हैं कहने दो कि आपकी उम्र निकली जा रही है, सामाजिक दबाव है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, आएंगी समस्याएं। समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं से लड़कर अपने गोल को पाना आर्ट ऑफ लाइफ है। ओके, इस प्रकार मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि कुछ भी हो जाए, किसी भी संघर्ष, मैं भी संघर्षरत हूँ, अभी मेरा भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और मैं पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास का मैं वादा करता हूँ, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये डायलॉग ही मात्र नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प है और इस दृढ़ संकल्प के जरिए मैं अपने कार्य को पूरा करूँगा। मुझे दिल्ली सिविल सर्विस के लिए आया था और सिविल सर्विस को लेकर ही जाऊँगा और आप लोग भी एक दृढ़ निश्चय बनाइए, चाहे जो कुछ ना, जितना जो कुछ जो भी कहने दो। आपको जहाँ रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या होता है कि विभिन्न नकारात्मक लोग मिलेंगे। ये उसका यही तरीका हो सकता है, आप तटस्थ हो जाइए, उनसे दूर हो जाइए, मतलब छोड़ दीजिए, नंबर चेंज कर लीजिए, मोबाइल बंद कर लीजिए, बस पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं अपना स्टडी रूम दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्टडी रूम है दिल्ली मुखर्जी नगर का। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस का सिलेबस लगा हुआ है और ये सभी टेस्ट सीरीज हैं और ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें मतलब मैंने लिखा हुआ है। ये फैक्ट देखिए, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप का कुछ फैक्ट है, कुछ यूरोपीय महाद्वीप का फैक्ट है और ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है। पेपर 1 सीसेट, पेपर 2 ये मेंस का है। ठीक है, और ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं जिनको हम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो विजन की यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज है, कब कैसे करना है। रूम पे लाके आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग में 40,000 45,000, इसका देखो फीस स्ट्रक्चर जो है 21,000 रुपये है, परंतु आप रूम पे लाके इसका प्रिंट निकलवा के और रूम पे या कहीं भी रह के आप जो है टेस्ट सीरीज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये इतनी टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, उस पर करते रहिए और उसका रिवीजन करते रहिए। हर ये यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज का एक सिलेबस लेकर आओ, अपने यहाँ लगाओ और टिक मारते रहो। ज़रूरी नहीं 40,000 20,000 30,000 इतना आप दो। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए किसी कोचिंग या किसी अपने सीनियर को दिखाते रहो, व्हाट्सअप भेजते रहो, तो ऐसे हो जाता है। इसके अलावा आप मन की शांति के लिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था पूजा पद्धति सबसे बड़ी चीज़ है मन की शांति के लिए। उसके आप अगर आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो मन की शांति के लिए पूजा पद्धति कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ये अलग विषय है। ठीक है, ये बोर्ड है, इस पर अपना डेली का रूटीन क्या करना है, वीकली रूटीन बना सकते हो। जैसे मैंने 1 फरवरी को एक करंट अफेयर पढ़ना है, 2 फरवरी को करंट अफेयर स्पेशल पढ़ना है और ये मेरी यूपीएससी के दौरान की सभी बुक हैं। ठीक है, ये बुक हैं, ये देखिए, और ये बुक लिखी भी हुई हैं, जैसे यूपीएससी स्पेशल की हैं, क्लास नोट्स की हैं और यूपीएससी मेंस की बुक हैं। ये सभी, ये क्लास नोट्स हैं, ये सभी बुक रखी हुई हैं। ठीक है, ये सभी बुक रखी हुई हैं हर सब्जेक्ट की। ठीक है, ये मैप है, ये अपने बिहार का मैप है और ये भारत का मैप है। और ये मैप 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक राजनीतिक। प्राकृतिक मैप ये है, प्राकृतिक में पहाड़, पर्वत, पठार, इन सबों की चर्चाएं, विस्तृत जानकारी होती है। और राजनीतिक मैप इस प्रकार का, जैसे ये भी प्राकृतिक मैप है, ये विश्व का प्राकृतिक मैप है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये देखिए, इतिहास, भारत के इतिहास का कुछ फैक्ट है, आप लगा लीजिए, पढ़ते रहिए, सीक्वेंस याद रहता है। और ये ज्योग्राफी के कुछ टर्म हैं, कुछ शब्द संग्रह ऐसे हैं जिनको आप जो है नहीं याद आ रहे हैं, उनको पढ़ते रहेंगे, हो सकता है। भारत के संविधान, इसमें कुछ आर्टिकल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकते हैं। ये जो है यूपीएससी का सिलेबस आपका।
और ये देखिए, ये ऑप्शनल मेरा फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी का जो सिलेबस लगा हुआ है, ये ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी का सिलेबस लगा हुआ है। और ये यूपीएससी का सिलेबस है, ये देखिए। ये स्ट्रक्चर है कैसे यूपीएससी होगा, देखिए इस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये प्री का पेपर फर्स्ट है, ठीक है। ये कुछ नोटिस लिखा हुआ है, कृपया कक्ष के अंदर प्रवेश करने से पूर्व किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, विचार और बातों को बाहर छोड़ें। मोबाइल कम्युनिकेशन एनिमिटी नहीं, सकारात्मक सोच स्वर्ण के समान है, जो उसे खोज लेता है उसका जीवन मूल्यवान हो जाता है। इंजीनियर अमित भगत सिंह हरदोई। ये मेरे साइन है। ये इसी प्रकार का पूरा सिलेबस लगा हुआ है, बीपीएससी का सिलेबस लगा हुआ है। ये मेरी टेबल है। इस पे भी कुछ मैप मैंने लगा ली है और मैप पे वर्क भी किया हुआ है, देखिएगा। देखिए ये देखिए वर्क किया हुआ है पूरा, ये वर्क किया हुआ है, ये देखिए पूरा वर्क किया हुआ है। ये ग्लोब रखा हुआ है, ये कुछ पेन है, ये मेरी टेबल है। और ये चेयर है, ये यहाँ पे बैठ के मैं अध्ययन करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी बेड है। बेड थोड़ा चेयर के पास रहना मुझे लगता है अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि आप जब आँख खुले तुरंत पहले 1 घंटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद उठो कुछ करने। और उसके बाद दूसरा ये है, चेयर पे बैठने पैर रखने की आवश्यकता पड़ती है, जो मुझे लगता है ज़रूरी है। और फिर इधर मैप है, वो भी हमने बात की थी प्राकृतिक। ये हो गया राजनीतिक। राजनीतिक में देश कहाँ स्थित हैं, देश के राज्य कहाँ हैं, प्रांत कहाँ हैं, इस सब, और उनकी राजधानी क्या है, तो ये सब के बारे में। और इस पे भी अच्छा काम हुआ है। देखिए जैसे उत्तर अमेरिका में है तो ये देखिए मृत घाटी कैलिफोर्निया कहाँ है, ये सबसे उच्चतम बिंदु इसका क्या है, क्षेत्र के अंदर महाद्वीप ये। और इसके अलावा जो भी चर्चा में, जैसे फिजी अभी चर्चा में रहा था, देखिए फिजी अभी बहुत चर्चा में रहा। यहाँ का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 15-16 फरवरी 2023 को, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वहाँ गए हुए थे, ये सभी लिख दिया। G20 बैठक की चर्चा में बहुत रही थी, वाली जो कोविड राष्ट्रपति थे वहाँ G20 उसके बारे में हो लिख दिया था। और ऐसे ही जो चर्चा के देश रहते हैं उनके बारे में इस पर वर्क भी होता है। और ये है भारत का मैप, ठीक है, राजनीतिक। इसमें भी कुछ वर्क हुआ है, जैसे कि अभी ये यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था म्यांमार, यही बीपीएससी जो है 68 में सेम यही क्वेश्चन आया था कि म्यांमार कितने राज्यों से टच कर रहा है, तो यही क्वेश्चन था, चारों राज्यों का ऑप्शन भी था, ठीक है। इसके अलावा और ऐसे वर्क हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये अपना उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। और ये इधर हमारे कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, ठीक है। यही है अपना एक अध्ययनरत कमरा। यही है अपना कमरा, देख लीजिए आप लोग कैसे क्या करना है। शेड्यूल देख सकते हो क्या होता है, हर चीज़ एक मैनेजमेंट तरीके से होनी चाहिए। ये बाहर का फ्लैट है, और भी रूम है, एक रूम इधर है और एक रूम इधर है, ठीक है। ये अपना रूम है, ठीक है। बस दोस्तों मेरा यही कहना है कि लगे रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अमित सिंह। जल्दी आप लोगों से सिलेक्शन लेने के बाद लाइव रूबरू हूँगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों की शुभकामनाएं, और आप लोगों की मेरे लिए शुभकामनाएं, मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।